बीजीय व्यंजक के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए व्यंजक कि व्यंजक क्या है। व्यंजक क्या होते हैं कि जो चर और अचर यानी कि जो अंग्रेजी वाले अक्षर जिनको हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, और अचर यानी कि संख्याएं। चर और अचर की जो आपस में संक्रिया होती है, मीन्स इनको जोड़ दिया जाए या गुणा कर दिया जाए या कुछ संख्या घटा दी जाए, तो इस तरह इनके आपस में जो संक्रिया लगाने के बाद जो पद बनते हैं उनको व्यंजक कहा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे कि x+3 है, 2y-5 है, 3x², 4xy+7, तो ये कॉमा लगाया जहाँ से वहाँ से जो है वो व्यंजक अलग हो गया। जैसे पहला वाला व्यंजक है x+3 यानी x कोई चर है और जिसमें 3 यानी संख्या जुड़ रही है 3, और नेक्स्ट 2y-5, उससे अगला है 3x², उससे अगला है 4xy+7। तो मीन्स चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट की जो आपस में संक्रिया कराते हैं, उस संक्रिया कराने के बाद जो पद बनते हैं उनको व्यंजकों का नाम दिया जाता है। तो ये इस तरह से कुछ व्यंजक होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यंजकों का निर्माण चर और एवं अचरों की सहायता से होता है। व्यंजक 2y-5 को चर y और अचर 2 तथा 5 से बनाया गया है। इसी तरह बाकियों के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि व्यंजक 2y-5 में y का कुछ भी मान हो सकता है। मीन्स ये जो व्यंजक है इसमें हम y की जगह कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें कोई बाउंडेशन, कोई कथन या कोई इसकी राइट हैंड साइड में कुछ नहीं दिया हुआ है। ये सिर्फ एक व्यंजक दिया हुआ है। इस व्यंजक में y की जगह हम जो मान रखते जाएंगे और बराबर में जो है आंसर आते जाएंगे। तो इस तरह से हम कितने मान रख सकते हैं, यहाँ y के असंख्य विभिन्न मान रख सकते हैं। जब तक कोई कंडीशन ना अप्लाई की जाए या राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू ना दी जाए, तो तब तक क्या है कि हम सिर्फ एक व्यंजक लिखा हुआ है तो उसमें हम चर की जगह कितने भी मान जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट, संख्या रेखा और व्यंजक। संख्या रेखा और व्यंजक कोई मेजर टॉपिक नहीं है कि जैसा यहाँ पे दिया हुआ है x+5 का क्या मतलब है कि संख्या रेखा पर x की स्थिति क्या है। ये जो व्यंजक है उसकी स्थिति है कि x को हम एक जो है मान लेंगे कि x की कहीं एक पर्टिकुलर स्थिति हमने मान ली कि मूल बिंदु से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर x है और उससे 5 इकाई और आगे, तो वहाँ पर ये व्यंजक होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा व्यंजकों का। बीजीय व्यंजक जो है जिनको हम व्यंजक कह रहे थे वही बीजीय व्यंजक है। जहाँ पे वेरिएबल्स आ जाते हैं वो बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजकों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और उनका गुणा भाग कैसे करते हैं, वो हमारे सिलेबस का मेन टॉपिक है। तो ये संख्या रेखा की बात हो गई। संख्या रेखा के बाद में देखिए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो हमको 1 बाय 1 पढ़ते जाना है, जिनकी नॉलेज हमको होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं, पद, गुणनखंड और गुणांक। जैसे ये एक व्यंजक है 4x+5, ये 4x+5 4x और 5 इन दोनों के योगफल से मिलके बना हुआ है ये पूरा व्यंजक। अब इसमें 2 पद हैं इसके अंदर, कि एक पद है 4x और दूसरा पद है 5। तो इस तरह से हम जो कोई पूरा व्यंजक है अगर उसमें प्लस माइनस से कुछ पद अलग हो रहे हैं, जहाँ भी प्लस माइनस हो गया वहाँ पे मतलब जो है एक पद खत्म हो गया और दूसरा पद शुरू हो जाएगा। संयुक्त रूप से पूरा जो व्यंजक लिखा हुआ है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। और एक पर्टिकुलर जैसे एक पद जो है वो 4x, ये एक पद है, उसके बाद जैसे ही प्लस का साइन या माइनस का साइन आया वहाँ से जो है वो पद जो है चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। तो ये तो पद हो गए। और उसके बाद में दिए हुए हैं गुणनखंड की। गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड जैसे ये 2 पदों से मिल के बना हुआ व्यंजक है, और इन 2 पदों में भी जैसे पहला पद है 4x, इस 4x को हम किस किस के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4x को हम 4 और x के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो 4x है इसके गुणनखंड है 4 और x, यानी कि किस किस का भाग जा सकता है उस पद में। तो 4x में 4 का और x का जा सकता है, 5 में केवल 5 का ही भाग जा सकता है, यानी कि इसका जो गुणनखंड है वो सिर्फ 5 है। तो इस तरह से गुणनखंड हम करते हैं, और गुणनखंड अभी और सीखेंगे क्योंकि एक कंप्लीट टॉपिक भी है गुणनखंड का। उसके बाद में गुणांक। व्यंजक जैसे हमसे पूछा जाए कि 4x में x का गुणांक, तो 4x में जो x का गुणांक है वो है 4, और
एक पूरा पद है 7xy, 7xy में पूछा जाए कि xy का गुणांक क्या है तो 7 है, 5x में x का गुणांक क्या है 5 है। इस तरह से जो संख्यात्मक नंबर होता है यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होता है उसको हम कहते हैं गुणांक या संख्यात्मक गुणांक। तो ये तीन चीज़ें हो गई, पद, गुणनखंड और गुणांक। पद जैसा कि पूरा व्यंजक है, वो व्यंजक कितने पदों से मिलकर बना है। और उसके बाद में गुणनखंड, गुणनखंड हम किसी भी व्यंजक को एक इस तरह से हम सेट कर सकते हैं कि वो किन किन के गुणन से मिलकर बना है। और उसके अंदर चरों के साथ में जो संख्याएं हैं उनको गुणांक या संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है वो है एक पदी, द्विपद या बहुपद। तो जो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि पद, व्यंजक के अंदर कितने पद हैं। व्यंजक के अंदर अगर एक पद है तो उसको नाम दिया जाएगा एक पदी। व्यंजक के अंदर दो पद हैं, जैसे 4x + 5 दो पद थे तो इसको नाम दिया जाएगा द्विपद। और दो से ज़्यादा है, 3 है तो उसको त्रिपद, और उससे भी ज़्यादा है तो उसको हम कह सकते हैं बहुपद। यहाँ पे एक कंडीशन है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे देखो, कि एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्यतर हों, शून्यतर मतलब शून्य नहीं होने चाहिए, कि व्यंजक जो है उसके गुणांक यानी चरों के साथ में जो संख्याएं हैं वो 0 नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस की कोई संख्या हो सकती है। और चर की जो घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। चर पे जो घात है वो पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव जो घात है यानी माइनस की घात जो है x के ऊपर -2 -4 इस तरह की घात जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइप से जो बना हुआ व्यंजक है कि जो चर के साथ में जो संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए और चर के ऊपर माइनस में घात नहीं होनी चाहिए, माइनस का पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो व्यंजक होता है उसको बहुपद कहते हैं। बहुपद के पदों की संख्या एक अथवा एक से अधिक कुछ भी हो सकती है, कि कोई भी बहुपद है, एक पद का हो सकता है, दो पद का हो सकता है, 3 पद का हो सकता है, या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट एक पद के उदाहरण, एक पद, अब 4x², ध्यान से समझना देखो इसको, कि 4x² है। अब ये 4x² एक पद है या दो, तो ये पूरा का पूरा एक पद है, क्योंकि 4 और x² आपस में गुणा हो रहे हैं, ना कि बीच में प्लस माइनस है इनके। जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा तब तक दूसरा पद स्टार्ट नहीं होगा। अगर संख्या गुणा में है या बटे में है तो वो एक ही पद में काउंट होगी। नेक्स्ट जैसे 3xy है, दो चर है और एक संख्या है, लेकिन तीनों क्या है, ये गुणा में है, यहाँ भी कोई प्लस माइनस नहीं है इनके साथ में, तो ये भी पूरा एक ही पद है 3xy। अगला जो पद है वो है -7z, तो यहाँ पे संख्या है -7 और चर है z। इसी प्रकार से 10y -9 82 MNP, तो ये क्या है, एक एक पद है। जब तक आप एक पद खत्म होने के बाद में दूसरा पद प्लस या माइनस लिख के तब स्टार्ट होता है। संख्या चर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, चर पे घात हो सकती है और चर के साथ में कोई संख्या गुणा है तो तब तक वो एक ही पद होगा। जैसे द्विपद के उदाहरण देखिए a + b, कि एक पहला पद है a, दूसरा पद है b और बीच में दोनों के प्लस का साइन है, तो ये दो पद हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं। दूसरा पद है 4l + 5m, तो पहला पद है 4l और दूसरा पद है 5m, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये दो पद के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए त्रिपद के उदाहरण, तो सिमिलरली अब इस तरह से चलेंगे कि बीच में दो साइन होंगे, दो प्लस के या माइनस के या प्लस माइनस कैसे भी, कि पहला पद है a, दूसरा है b और तीसरा है c और आपस में जुड़ रहे हैं। सेकंड उदाहरण है त्रिपद के अंदर कि 2x + 3y - 5, पहला पद है 2x, दूसरा पद है 3y और तीसरा पद है -5। तो ये टोटल 3 पद हैं इसके अंदर, तो ये त्रिपद का उदाहरण है। और 3 से भी ज़्यादा है तो उसको हम बहुपद के अंदर काउंट करेंगे, बहुपद के उदाहरण हो जाएंगे वो। तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसके साथ में, देखो कि बताने हैं कि कौन सा एक पद है, कौन सा द्विपद है और कौन सा त्रिपद है। तो कॉमा लगा के अलग किया हुआ है इनको। जैसे पहला है -z + 5, तो दो पद है इसके अंदर, एक माइनस का z और दूसरा प्लस का 5, तो ये दो पद के अंदर आएगा। x + y + z, ये त्रिपद के अंदर आएगा। y + z + 100, ये भी त्रिपद के अंदर आएगा। और ab - ac,
उसके बाद फिर कॉमा आ गया तो ये द्विपद के अंदर आएगा। और नेक्स्ट है 17, वो एक पद के अंदर आएगा। नेक्स्ट है कि हम खुद से भी ट्राई कर सकते हैं पद बनाने के, कि 3 ऐसे द्विपद जिनमें केवल एक चर हो। तो द्विपद बनाना है, द्विपद यानी 2 पद और जिसमें से एक x हो, जैसे x + 5, और मीन्स चर जो है वो चर एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, x से ज़्यादा। तो इस तरह से जो है हम सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है समान एवं असमान पद। अब समान और असमान का क्या मतलब है, देखो कंसेप्ट पढ़ते हैं इसका थोड़ा सा। इनमें समान पद इस प्रकार से हैं, 7x, 14x एवं -13x। समान पद का क्या मतलब होता है, समान का यहाँ जो है पद समान, जो व्यंजक हमको दिया हुआ है उसमें एक तो पदों की संख्या समान होनी चाहिए। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पद है जिसके अंदर मतलब एक व्यंजक है जिसके अंदर एक ही पद है, जैसे 7x, दूसरा है उसके अंदर है 7x + 5, तो ये समान नहीं होंगे। तो पहली चीज़ क्या कि पदों की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए, कि एक पद है तो एक ही होगा, 2 पद है तो 2 ही होंगे। तो पदों की संख्या समान हो और उसके बाद में उसका जो चर है वो भी समान होना चाहिए। चर समान से मतलब क्या है, अब समान चर का मतलब है कि जैसे पहले में x है तो दूसरे में भी x ही हो, पहले में y है तो दूसरे में भी y ही हो। या फिर क्योंकि चर जो है वो एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, कई जो व्यंजक ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे भी दे रखा है कि जो चर है 7x है और 14 -13x है, 5x² है। तो मीन्स चर को लिखने के कई तरीके हैं, कि चर या तो सिंगल चर हो सकता है, जैसे x है, y है, z है, या फिर xy, yz, zx इस तरह से हो सकते हैं, या चर की कुछ घात हो सकती है, जैसे 5x², y² x², इस तरह से। तो एक तो पहली चीज़ कि जो पदों की संख्या है वो बराबर होगी। दूसरी बात, चर बराबर होगा। वो चर बराबर का मतलब क्या है कि x है तो दूसरे में भी x, और y है तो दूसरा भी y, मीन्स y वाला y के ही समान होगा। अब उसमें संख्या चाहे वो अलग अलग हो सकती है, संख्या मतलब जो आगे का गुणांक है। और एक जो चर है उस पे घात बराबर होनी चाहिए, यानी कि जैसे एक पद है जिसके अंदर x है और दूसरा पद है उसके अंदर x² है, तो ये कभी भी समान पद नहीं हो सकते। जैसे 7x और 9x² ये कभी समान नहीं होंगे। 7x और 14x ये समान पदों के अंदर आएंगे, क्योंकि दोनों में x है, संख्या अलग है, कि एक के पास 7x है और दूसरे के पास 14x है। जैसे हम किसी वस्तु से कंपेयर करें, कि जैसे x को हम मान लेते हैं पेन है, कि x पे x की जगह मान ले हम क्या है, पेन, और x² की जगह मान लेते हैं कि कॉपी है, और xy की जगह मान लेते हैं कि पेंसिल है। तो इस तरह इनको एक वस्तुओं का नाम देख के हम समझ सकते हैं, कि जैसे 7x का मतलब 7 पेन है, 14x का मतलब कि कोई दूसरा बच्चा है उसके पास 14 पेन है, -13x का मतलब कि कितने पेन है, -13। x² को जैसे हमने कॉपी का नाम दिया तो कितनी कॉपी है, 5 है। y को हम कुछ और नाम दे सकते हैं कि कोई वस्तु है तो कितनी है, 7 है। xy जैसे पेंसिल का हमने नाम दिया तो कि कितनी पेंसिल है, 7 है। तो मीन्स जब हम इनको यूज़ कहाँ आएंगे ये हमारे, कि हम जो व्यंजकों का जोड़ घटाव सीखेंगे उसके अंदर हमको जो समान पद है वो समान पद के साथ ही ऑपरेट होता है। ऑपरेट का मतलब कि जोड़ होगा, जुड़ेंगे तो समान पद जुड़ेंगे और घटेंगे तो भी समान ही घटेंगे। अब वो समान में संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो पद है वो एक जैसा हो, मीन्स x वाले पद हैं तो x वाले में जुड़ेंगे, x² वाले x² वाले में जुड़ेंगे, और xy वाले xy वाले में जुड़ेंगे। ठीक है, x वाला y वाले के कभी समान नहीं होगा, वो असमान पदों के अंदर आएंगे। असमान पद आपस में ना जुड़ते हैं ना घटते हैं। तो ये इसको समझने का जो मोटिव था कि क्यों समझना है हमको इसको। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अब कंक्लूज़न इसने लिखा है
कि 7x 14x और माइनस के 13x, ये तीनों x हैं लेकिन इन x की संख्या अलग अलग है, तो ये सब समान पदों के अंदर आएंगे। एक है 5x² और एक है माइनस के 9x², दोनों के पास x² है, बस संख्या अलग अलग है, तो ये समान पदों के अंदर आएंगे। और xy और एक के पास है माइनस के 5yx। अब xy और yx अलग अलग नहीं है, x को y से गुणा करो या y को x से गुणा करो, बात एक ही है। तो चर के अंदर जो है कम्यूटेटिव लॉ जो है वो लगता है कि मतलब ये एक्स वाई भी क्या है, संख्याएं ही हैं। आप 2 को 5 से गुणा करो या 5 को 2 से, बात बराबर ही है। तो एक्स वाई लिखा हो या वाई एक्स लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ये समान पद है। अब इसने नीचे लिखा है कि क्या 7x और 7y समान है, तो बिल्कुल नहीं। हमने पहले ही बात की थी कि चर एक जैसा होना चाहिए और चर पे घात भी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो चर ही एक जैसा नहीं है, तो ये समान पद नहीं होंगे। दूसरे में एक में x है और एक में xy है, तो ये भी ऑब्वियसली समान नहीं होंगे। और तीसरे में एक में x है और एक में x² है, तो ये भी समान नहीं होंगे। x है लेकिन घात बराबर नहीं है। तो ये मेन कंसेप्ट हो गया कि समान और असमान पद क्या होते हैं। अब इसके बाद में अब आते हैं हम, हमारा जो बेसिक चीज़ें थी वो यहाँ पे कवर होती हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारे सिलेबस के अंदर का मेन टॉपिक है, बीजीय व्यंजकों का योग तथा व्यवकलन, मतलब जोड़ और बाकी। उसके बाद में हम बीजीय व्यंजकों का गुणा और भाग पढ़ेंगे। तो योग और व्यवकलन कोई टफ चीज़ नहीं है, आपको संख्याएं जोड़ घटानी आती हैं, बस वैसे ही हमको बीजीय व्यंजक जोड़ने घटाने हैं। और कौन सा कौन से में जुड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो अभी वो समान और असमान पद हमने इसीलिए पढ़ा है कि जैसे 2 व्यंजक हैं, एक पहला है 7x² - 4x + 5 और दूसरा व्यंजक है 9x - 10। तो अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जुड़ेंगे कैसे? इसके पास x² के पद हैं, तो दूसरे में भी हमको x² के पद ही ढूंढने हैं कि अगर x² का पद होगा तो दूसरे के साथ जुड़ेगा, x वाले एक साथ जुड़ेंगे और संख्या वाले एक साथ जुड़ेंगे। तो देखो इसने लिखा भी बिल्कुल उसी तरह से है कि इसके पास संख्या 5 है, इसके पास -10 है, तो संख्याओं को एक साथ मतलब बराबर सीध में, और x वालों को एक साथ लिखा है। तो अब देखो 5 और 10 संख्या, एक के पास प्लस के 5 हैं, एक के पास माइनस के 10 हैं। तो जब भी ये मैंने पहले भी बताया था कि संख्याएं कैसे प्लस माइनस वाली जोड़ते हैं कि चिन्ह अलग अलग हों तो संख्याएं हमेशा घटती है। एक का प्लस का चिन्ह और एक का माइनस का चिन्ह हो तो संख्याएं घटती हैं, बड़ी में से छोटी, और चिन्ह लगता है जो बड़ी संख्या के साथ है। तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। अब सेम वैसे ही ये दूसरी संख्या है, ये मान लीजिए कि एक माइनस का 4 और प्लस का 9, लेकिन इन संख्याओं के साथ क्या है, x लगा हुआ है, तो बस हमको संख्याओं की जोड़ बाकी करनी है और x तो जैसे लगा हुआ है वैसे के वैसे हमको आंसर के साथ लगा देना है। तो प्लस का 9 और माइनस का 4 है, 9 में से 4 गए, 5 बचे और उसके साथ हमको x और लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना। बहुत इजी है, आपको संख्याएं जोड़ बाकी करनी आती हैं तो आप बीजीय व्यंजकों का जोड़ और भाग, वो जो व्यवकलन है वो भी आसानी से कर सकते हैं। 7x² सेकंड वाले के अंदर x² का कोई पद ही नहीं है, तो 7x² ऐसे कैसे लिख देंगे। तो यहाँ जो है वो हमारा मेन कंसेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। जो हमको बेसिक चीज़ें जो है इसकी समझनी थी वो हमारी ख़त्म हो गई। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, तो इस क्वेश्चंस को हम एक एक करके सारे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बाद में सिर्फ कंसेप्ट कुछ नहीं है, एक व्यंजक दिया है दूसरे व्यंजक में जोड़ना है, या एक व्यंजक दिया है दूसरे व्यंजक में से घटाना है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज में भी कि पद और गुणांक पहचानने हैं, तो इतना इजी क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है। बाकी सेकंड क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करना है कि कौन से एक पदी के अंदर आएंगे, कौन से द्विपदी के अंदर आएंगे और कौन से त्रिपद के अंदर आएंगे, और कौन सा बहुपद के अंदर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे
वो जोड़ और बाकी के हैं कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमको व्यंजकों को जोड़ना है, फोर्थ के अंदर जो है वो व्यंजकों का घटाव करना है। और उसके बाद में हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है बीजीय व्यंजकों का गुणन। तो पहले हम नेक्स्ट पार्ट में, अब क्योंकि बेसिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप एक बार रिपीट पे जो है एक बार ज़रूर पूरा कंसेप्ट पढ़ें। और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं और आपके खुद के प्रैक्टिस सेट हैं तो उससे भी अब आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।